तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पहली बार 3 साल तक के बच्चों के माता-पिता का भी सिलेबस आएगा। नई शिक्षा नीति माता-पिता के लिए उचित बर्ताव एवं गाइडलाइंस बनाई जाएगी। अगले साल बसंत पंचमी तक तैयार होगा सिलेबस। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग यदि बात करें, जो प्राइवेट जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो संस्थान हैं, जो बच्चों के जो शिक्षा देने का काम कर रही है, उसके बारे में यदि हम बात करें तो वहाँ पर यदि आप बच्चे का एडमिशन कराने जाएँगे तो वहाँ पर जो माता-पिता है उसका टेस्ट होता है। बच्चे का तो होता ही है, लेकिन माता-पिता का भी जो उसका वो कैसे सोचते हैं और बच्चे की किस तरह से वह परवरिश करते हैं उसके बारे में उसका भी एक छोटा-सा टेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए उसी बातों को लेकर के यहाँ पर अब क्या होगा कि अब 3 साल तक के जो बच्चे हैं उसके माता-पिता का भी सिलेबस आएगा। यहाँ पर देखिए उचित बर्ताव और यहाँ पर गाइडलाइन बनाई जाएगी। तो यहाँ पर जो गाइडलाइन बनेगा वो बनेगा क्या, बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, बच्चों का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, बच्चे का जो सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए माता-पिता का बर्ताव कैसा होना चाहिए, बच्चों के प्रति माता-पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो छोटे बच्चों को मातृभाषा में सिखाने से दिमाग तेज होगा। तो बच्चों को जो मातृभाषा माँ की भाषा है, जो मातृभाषा है, उससे सिखाने में जो बच्चे जल्दी सीख जाएँगे और उसका जो है कि दिमाग क्या होगा, तेज होगा। तो अब कुछ समाज में ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों को जो जिस तरह से जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों का जो माइंड है वह बहुत ही कॉन्शस माइंड है, चंचल होता है और वह किसी भी बात को बहुत जल्दी सीख जाता है। यदि उससे आप अच्छी तरह से व्यवहार कीजिएगा तो बच्चे का जो है माइंड जो है अच्छा सकारात्मक ओर जाएगा। और यदि उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है तो वह क्या होता है, उसके माइंड में नेगेटिव थॉट आते हैं, मतलब नकारात्मक विचार प्रवेश कर जाता है। तो वही बच्चे जो है आगे चल कर के उतना डेवलप नहीं कर पाता है, उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। वह जो बचपन के कुछ गलतियों के कारण, जो माता-पिता गलतियों के कारण उस बच्चे का विकास बाधित हो जाता है। तो चलिए इस जो नए सिलेबस जो तैयार किया जाएगा उसके बारे में हम लोग कुछ बातें करते हैं। तो वह जो हम लोग नॉलेज के पर्पज़ से बताएँ और यहाँ पर क्या बातें निकल कर आई है उसके बारे में हम लोग बात करें। तो देखिए यहाँ देश में पहली बार 3 साल तक के बच्चों के माता-पिता के लिए पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है। इसके ज़रिए माता-पिता को सिखाया जाएगा प्री स्कूल भेजने के पहले घर पर बच्चों की परवरिश कैसे करें। अब देखिए यहाँ पर बच्चों को जो है स्कूल मतलब प्री स्कूल जो आंगनवाड़ी हम समझ लें, यहाँ पर जो छोटे बच्चे आएँगे इसके पहले बच्चों का परवरिश कैसे करना है, इसके बारे में यहाँ पर सिलेबस तैयार किया जाएगा। तो जो परवरिश करने से संबंधित है और परवरिश करने का अर्थ हुआ कि बच्चों को कैसे जो बच्चे छोटे बच्चे ज़्यादा जिज्ञासा रखते हैं, तो उसको किस तरह से उसके जिज्ञासा को शांत करना है, उसको कैसे समझाना, उसको नहीं डाँटना है, उसको जो बातें अच्छी आदतें सिखाना है, इससे संबंधित इसमें बातें निहित होगी। ताकि बच्चों का मस्तिष्क तेज़ी से विकसित हो सके, फोकस इस बात पर रहेगा कि बच्चों के सामने सिर्फ मातृभाषा में बात की जाए, क्योंकि प्रारंभिक उम्र में बच्चे सुनकर ही सबसे अधिक सीखते हैं। तो प्रारंभिक जो एज होता है, फर्स्ट एज होता है जो बच्चे का, वह प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, बच्चे सुन कर के सीखते हैं। इससे भी मातृभाषा में सबसे तेज़ गति से सीखते हैं। सीखने के क्रम में मस्तिष्क का विकास ज़्यादा तेज़ी से होता है। यही विकास आगे चलकर कौशल सीखने और क्षमताएँ बढ़ाने में मदद करती है। माता-पिता को बताया जाएगा कि घर में कार्टून चलाएँ तो वह मातृभाषा में हो। खेल-खिलौने भी ऐसे हों जिसमें स्थानीय नाम लिए जाएँ। माँ बच्चों को अलग-अलग तरह की बातें सुनाएँ, क्योंकि वे ध्वनियों से ही जुड़ाव महसूस करते हुए समझना शुरू करते हैं। केंद्रीय सचिव अनीता कर्णवाल ने बताया कि देश में अब तक जितनी बार भी पाठ्यक्रम बना है उसमें बच्चों की पढ़ाई पर तो जोर रहता था। अब नई शिक्षा नीति में माता-पिता के लिए सिलेबस होगा। इसमें माता-पिता के लिए उचित बर्ताव की गाइडलाइंस होगी ताकि वे बच्चों के मस्तिष्क की विकास को सकारात्मक योगदान दे सके। यही इस बदलाव का मकसद है। तो देखिए दुनिया भर में कई शोधों में साबित हो चुका है कि मस्तिष्क का 90% विकास शुरुआती वर्षों में ही हो जाता है। 3 साल तो ये जो है यदि हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की बात करें, जो सीटेट और बीएड का एक टॉपिक है, तो उसमें भी जीन पियाजे महोदय ने यही कहा कि बच्चों का जो है 15 वर्ष तक की जो बच्चे हैं वह 15 वर्ष तक की अवस्था तक वो सारी बातें सीख जाती हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा सक्रिय तब होते हैं जब वह बच्चे 3 वर्ष तक के 3 से 6 जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के रहते हैं।
तो 3 वर्ष तक के उम्र में जो तक की उम्र में न्यूरॉन जो है तंत्रिका कोशिका और सिनेप्स तंत्रिकाओं का कनेक्शन ये जो है 10 लाख प्रति सेकंड की रफ्तार से विकसित होता है। सिनेप्स की संख्या करीब 10 खरब मतलब 1000 ट्रिलियन तक होती है। बाद में किशोर के मस्तिष्क में सिनेप्स की संख्या घटकर आधी रह जाती है। सिनेप्स की छटाई के बाद बच्चों के मस्तिष्क के विकास में अनुभव और परिवेश की अहम भूमिका होती है। इससे न्यूरल सर्किट बनता है और भावी विकास की नींव पड़ती है। शोधों से यह भी सिद्ध हो चुका है कि सिनेप्स और न्यूरॉन का जितना सिमुलेशन होता है वो उतना अधिक विकसित होता है। यानी शुरुआती 3 साल तक में सकारात्मक अनुभवों के फलस्वरूप मस्तिष्क का सबसे बेहतर विकास होता है। तो 3 साल तक के जो है बच्चों का जो है अच्छे से देखरेख करना जरूरी है। सकारात्मक अनुभव के फलस्वरूप मस्तिष्क का बेहतर विकास होता है। इसमें कौशल और क्षमताओं की बुनियाद बनती है। इस तरह एक अच्छी बुनियाद की मदद से जटिल और कर्मिक उच्चतर कौशल को हासिल करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। तो बच्चों का जो है जो सर्वांगीण विकास के लिए उसको जो है जो बचपन जो है उसका बचपन में बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल किया जाना चाहिए। बच्चों को अच्छे पोषण देना चाहिए। बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। बच्चों को किसी प्रकार की मन में ऐसी भाव नहीं आना चाहिए जिससे कि वह भयभीत हो, जिससे कि वह डरने लगे। इन सब बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। और बच्चे जो है माता पिता से ही अपना जो उसका भाषिक विकास होता है, जो उसका मानसिक विकास होता है होने लगता है। तो माता पिता को बच्चों के सामने ऐसी बर्ताव नहीं करना चाहिए कि जिससे कि बच्चों में उसका उल्टा असर पड़े। तो अब आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो सिलेबस जो तैयार होगा वह पेरेंट्स के लिए तैयार होगा, जिस तरह से प्राइवेट बड़े बड़े संस्थानों में होता आ रहा है। तो इस वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन देना था कि बच्चों के देखरेख में आप लोग कमी नहीं रखिए। बच्चों का अच्छी तरह से देखभाल कीजिए ताकि वह उसका जो है कि मस्तिष्क का अच्छी तरह से विकास हो सके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आने वाले समय में क्या इससे संबंधित कुछ जानकारी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और आप सभी वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर कोई नया टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।